चलिए आज बात करते हैं कृषि के इतिहास की दो सबसे बड़ी क्रांतियों की। एक वो जिसने दुनिया को भुखमरी के कगार से वापस खींच लिया, और दूसरी वो जो आज हमारे ग्रह को बचाने में लगी है। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। सोचिए, एक लगातार बढ़ती हुई आबादी का पेट कैसे भरें, और वो भी इस ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना। ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है, और यही वो सवाल है जो इन दोनों क्रांतियों के दिल में बसा है, जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय, जब दुनिया एक बहुत ही भयानक संकट का सामना कर रही थी। खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा था। एक ऐसे अकाल का जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता था। हर तरफ यही डर था कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारा खाना ही खत्म हो जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं था, ये एक हकीकत बनती दिख रही थी। और जानते हैं, इसी खतरे से निपटने के लिए विज्ञान ने एक जबरदस्त और साहसी कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसे आज हम पहली हरित क्रांति या फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। तो 1960 के दशक की ये हरित क्रांति आखिर थी क्या? देखिए, ये वो दौर था जब खेती में एक के बाद एक नई खोज हो रही थी, और इन सब का बस एक ही मकसद था, एक सीधा निशाना: दुनिया से भुखमरी को खत्म करना। बस पैदावार बढ़ाओ किसी भी तरह से। तो ये हुआ कैसे? इसके लिए दो मुख्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पहला, ऐसे कमाल के बीज बनाए गए जो सामान्य बीजों से कई गुना ज्यादा फसल देते थे, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं। और दूसरा, इन बीजों से ज्यादा फसल लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खादों का खूब इस्तेमाल किया गया। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। इस क्रांति ने सचमुच अरबों लोगों को भुखमरी से बचा लिया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू था। इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक स्याह सच छिपा था। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसा नतीजा जिसके बारे में उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा हो, और वो था पर्यावरण पर इसका भयानक असर। इसने हमें एक मुश्किल से तो निकाला, पर एक नई तरह की मुश्किल में डाल दिया। तो एक तरह से ये एक सौदा था। देखिए, एक तरफ हमने भुखमरी खत्म करने का महान लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक अनदेखा असर पड़ा। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे पानी, मिट्टी, उनकी क्वालिटी बुरी तरह से गिरने लगी। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं। आज हमारे सामने एक बिल्कुल ही अलग तरह का एक नया संकट खड़ा है, और बस ये एक लाइन मेरे ख्याल से पूरी कहानी बदल देती है। पहले हमारा सारा ध्यान दुनिया का पेट भरने पर था। आज हमारा ध्यान इस दुनिया को, इस ग्रह को बचाने पर है। हमारा फोकस पूरी तरह बदल चुका है। आज की खेती का नया मंत्र यही है। अब चुनौती सिर्फ पैदावार बढ़ाने की नहीं रह गई है। असली चुनौती है सस्टेनेबिलिटी, यानी टिकाऊपन, और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने की। सवाल ये नहीं कि कितना उगाएं, सवाल ये है कि कैसे उगाएं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी हरित क्रांति की। इसे हम एक तरह का रेवोल्यूशन 2.0 भी कह सकते हैं। इसके लक्ष्य भी नए हैं, और इसे पाने के तरीके और औजार भी बिल्कुल नए हैं। ये टेबल दोनों क्रांतियों का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले लक्ष्य को देखिए। पहली क्रांति का मकसद था भुखमरी खत्म करना, जबकि आज की क्रांति का लक्ष्य है क्लाइमेट को बचाना और सस्टेनेबिलिटी लाना। अब टेक्नोलॉजी, पहले थे केमिकल फर्टिलाइजर और खास बीज, आज है रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक। और सबसे बड़ा फर्क, पर्यावरण पर असर। पहली क्रांति ने संसाधनों को खत्म किया, वहीं आज की क्रांति का मकसद है कार्बन को सोखना और पर्यावरण को फिर से ठीक करना। तो ये नए औजार आखिर हैं क्या? रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर पावर से खेतों में मशीनें चल रही हैं। AI की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि पौधे को कब और कितना पानी या खाद चाहिए ताकि बर्बादी न हो। और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फसलें बना रही है जो कम पानी में भी उग सकें और बीमारियों से लड़ सकें। और ये सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। पहले पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो एक अनचाहा साइड इफेक्ट था, लेकिन अब पर्यावरण को ठीक करना, उसे बेहतर बनाना हमारा मेन मकसद बन गया है। ये अब कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मिशन का सेंटर पॉइंट है।
तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सार ये है कि खेती में तरक्की का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया है। अब बात सिर्फ ज्यादा उगाने की नहीं है, अब बात है बेहतर तरीके से, समझदारी से और इस ग्रह की सेहत का ध्यान रखते हुए उगाने की। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। पहली क्रांति ने लोगों की जरूरतें तो पूरी की, लेकिन ग्रह की कीमत पर। तो क्या ये नई क्रांति लोगों और इस ग्रह दोनों की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।